ऑन द फील्ड तो इस समय T20 वर्ल्ड कप की बहुत ज्यादा चर्चा है, जहां पर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अभी बड़ा इंप्रेस किया है, लेकिन ऑफ द फील्ड हार्दिक पांड्या की लाइफ में एक कह सकते हैं भूचाल आया हुआ है और हर तरफ एक चर्चा बहुत तेज है कि हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी नताशा को जाने वाली है। अब जब से खबर मेरे दिमाग में आई तो मेरे दिमाग में भी तरह तरह के सवाल उठे, यार 70% प्रॉपर्टी क्यों चली जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके जो जवाब है ना एक वकील से ले लेते हैं, और एक महिला वकील से बेहतर मुझे लगता है कि इनके जवाब कोई नहीं दे पाता। और कनिका हमारे साथ है। कनिका, सीधा पॉइंट, 70% प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या की जा रही है नताशा को। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोर्स। दो तरह के डिवोर्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स और एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। तो अगर म्यूचुअल डिवोर्स है तभी 70% प्रॉपर्टी जा सकती है, वो भी तभी जाएगी अगर हार्दिक पांड्या खुद अग्री करता है कि हाँ मैं आई एम रेडी टू गिव हर 70% ऑफ प्रॉपर्टी। वो तभी जाएगी अगर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है, तभी वो प्रॉपर्टी जाएगी। 70% प्रॉपर्टी जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि 70% ऑफ प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी जाएगी या एक सर्टेन अमाउंट। जो प्रॉपर्टी की जब बात आती है, मेंटेनेंस का प्रोविजन है बट प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। मेंटेनेंस मिल सकता है, मेंटेनेंस क्लेम हो सकता है, बट ये कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रॉपर्टी 70% ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी हो गई, 30% बचा। एग्जैक्टली। तो 70% ऑफ प्रॉपर्टी ऐसा किसी भी लॉ में नहीं लिखा। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि कंटेस्टेड डिवोर्स में 70% प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ को मिल जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर नहीं पास कर सकता कि हार्दिक आपको 70% प्रॉपर्टी देनी होगी, ये समझाइए आप मुझे। हाँ जी, कोई भी कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि 70% प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो है वो ऑर्डर मिल जाए। इस केस में तो 70% ऑफ प्रॉपर्टी नहीं जा सकती, तभी जा सकती है अगर म्यूचुअल है, दोनों अग्री करते हैं। अगर हार्दिक पांड्या अग्री करता है कि अपने मन से, अपने फ्री विल से, अपने कंसेंट से अगर वो बोलता है कि हाँ मैं देना चाहता हूँ अपनी वाइफ को या अपनी, तो 100% प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। हाँ, वो तो उनके ऊपर है ना, वो उनके ऊपर है, वो तो 100% प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। सो इट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेस्टेड डिवोर्स। अच्छा, एक हार्दिक पांड्या का ना वीडियो बहुत वायरल है, मजेदार वीडियो है, जिसमें वो एक ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में गौरव कपूर को बता रहे हैं कि भाई देखो आगे चल के अपन को किसी को 50% वगैरह प्रॉपर्टी नहीं देनी, तो मैं जो भी लेता हूँ अपनी मदर के नाम पे लेता हूँ। तो मुझे ये समझाइए कि अगर हार्दिक पांड्या ने अपनी कमाई से अपनी मदर के नाम पे कुछ लिया है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, उनकी मदर के नाम पे है, क्या उस पर नताशा का कोई हक है? उस पे भी नताशा का कोई हक नहीं होगा। मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर प्रॉपर्टी, गाड़ी या कोई भी मूवेबल, इनमूवेबल एसेट अगर उनकी मदर के नाम पे है तो ओनर उनकी मदर हो गई। तो जो ओनर है वही उसी के पास ओनरशिप राइट्स होते हैं। अगर उनकी मदर ओनर है तो जाहिर सी बात है जो ओनरशिप राइट्स होंगे वो उनकी मदर के पास होंगे, और जिसके पास ओनरशिप राइट्स होते हैं वही ट्रांसफर कर सकता है, राइट। तो हार्दिक की मदर ही ट्रांसफर कर सकती है। नताशा कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, ना ही उसे कोर्ट से कुछ मिलने वाला है। अगर वो हार्दिक की मदर की प्रॉपर्टी पे या उनकी गाड़ी पे या उनके बैंक बैलेंस पे कोई क्लेम करती है तो शी कैन नॉट गेट एनीथिंग। वो ये भी एक वेल सेटल्ड लॉ है कि जब आप शादी में होते हो तो जो वाइफ है वो सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी, हस्बैंड का बैंक बैलेंस, हस्बैंड का लाइफस्टाइल, वो एक तरह से उस पे उसका थोड़ा बहुत राइट जहाँ होता है वो बन जाता है। और खासकर तब जब चाइल्ड हो, तो चाइल्ड के भी जो लेजिटिमेट राइट्स हैं वो सारे हस्बैंड जो अपने फादर हैं उसकी प्रॉपर्टी में ही बनते हैं, उसके बैंक बैलेंस पे ही बनते हैं। तो मदर और जो फादर होते हैं हस्बैंड के, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनके बैंक बैलेंस पे कोई राइट नहीं होता है। अच्छा, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि शिखर धवन का भी डाइवोर्स हुआ, उनको भी जो पैसा था वो देना पड़ा, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा क्या है कि शिखर अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे, जब उन्होंने पैसा भी दे दिया, डाइवोर्स भी हो गया, वो लगातार लिखते भी हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं, तो ऐसा क्या कि एक पिता अपने बाप से नहीं, बेटे से नहीं मिल सकता? इसमें मैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा, तो मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ। जब कस्टडी का मैटर आता है, जब चाइल्ड राइट्स के बारे में बात होती है, वो मैटर आता है, तो ये तो वेल सेटल्ड लॉ है कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक जो बच्चा है वो माँ के पास ही रहेगा, एंड जो फादर है वो क्लेम भी नहीं कर सकते।
बच्चे वो को बच्चे को क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर वो 5 साल से पहले अगर कस्टडी का केस भी डालते हैं तो वो केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तक कोर्ट कहती है कि बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जो माँ कर सकती है 5 साल में वो फादर जो है वो नहीं कर सकते, वो जाहिर सी बात है। तो ये वेल सेटल्ड लॉ है हमारा। बट मीनवाइल जो फादर है वो विजिटेशन राइट्स क्लेम कर सकते हैं। अब शिखर धवन ने विजिटेशन राइट्स क्लेम किए नहीं किए, वी डोंट नो, ठीक है। बट अगर वो मेरे हिसाब से एज पर द लॉ अगर वो विजिटिंग राइट्स क्लेम करते तो उनको 100% विजिटिंग राइट्स मिल जाते। विजिट करना अलाउड, कुछ आवर्स जैसे होते हैं, कुछ आवर्स, या फिर अगर आप चाहो कि सैटरडे संडे आप मिलना चाहो इस तरह से, या फिर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल समर वेकेशंस में अगर आपको बच्चे को अपने पास रखना है तो यू कैन फाइल अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन द कोर्ट कि मेरे बच्चे के समर वेकेशंस चल रहे हैं एंड यू वांट टू कीप द चाइल्ड फॉर 1 वीक 10 डेज। सो वो कोर्ट में प्रॉपर डिस्कशन होता है। बट कोर्ट का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है बच्चे का पैरामाउंट वेलफेयर। अगर बच्चा कोर्ट में आके बोल दे कि मुझे तो भाई फादर के पास जाना ही नहीं है, मुझे तो अपनी मदर के पास ही रहना है, तो वो जो उसकी टेस्टिमनी है, वो जो उसका स्टेटमेंट है, वो कोर्ट सबसे पहले कंसिडर करेगा, एप्लीकेशन वहीं डिसमिस हो जाएगी। सो जो बच्चा है उसकी भी स्टेटमेंट आनी, उसका क्या वेलफेयर है, वो क्या चाहता है, वो भी सुनना कोर्ट को बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्टीमेटली जो विजिटेशन राइट्स है वो फादर को मिल जाते हैं, बट जो बच्चा है 5 साल तक मदर के पास ही रहता है, और उसके बाद भी 5 साल के बाद भी जो फादर हैं वो डाल सकते हैं कस्टडी का केस। उनके पास राइट खुल जाता है कि 5 साल के बाद वो कस्टडी डालें। तो जब वो कस्टडी का केस डालते हैं उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की परवरिश अच्छी कौन कर पाएगा, मदर या फादर। सेकेंडली ये भी कोर्ट कंसिडर करती है कि बच्चा लंबे समय तक किसके पास रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही मदर के पास रहा है तो उसका एक लाइफस्टाइल बन गया, एक माँ के साथ रहने की आदत हो गई। उसकी हो सकता है कि मदर के जो पेरेंट्स हो, उसके नाना नानी, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बन गई। एक पर्टिकुलर रूम में, एक पर्टिकुलर बेड पे उसके सोने की आदत बन गई, खाना खाने का स्कूल हो गया या पढ़ाई हो गई, ये सारा एक लाइफस्टाइल उसका अब सेट हो गया। तो कोर्ट ये भी कंसिडर करता है कि लाइफस्टाइल अगर सेट हो गया है तो वो चेंज ना हो। तो कोर्ट सोचता है कि अगर मदर के पास ही स्टार्टिंग से रह रहा है तो उसको मदर के पास ही रहने दो। इफ द चाइल्ड इज हैप्पी एंड उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसकी एजुकेशन अच्छी आ रही है, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करता। एक तो डिवोर्स होता है, एक होता है जुडिशियल सेपरेशन। तो पहले मैं मतलब समझा देती हूँ। डिवोर्स में आपकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो डिवोर्स के साथ सारे राइट्स भी खत्म हो जाते हैं। राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू स्त्री धन, कॉम्पेंसेशन, जो भी राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपका डिवोर्स हो गया मतलब आपकी शादी खत्म। बट जो पैसा लेना है वो ले लो, हाँ, 1 टाइम सेटलमेंट आप ले लो, जो पैसा आपको लेना है आप ले लो। डिवोर्स का मतलब ये है कि अब आप डिवोर्सीज हो, अब आपकी शादी खत्म हो चुकी है। नाउ यू कैन रीमैरी किसी से भी। एग्जैक्टली, डिवोर्स का मतलब ये भी है, नाउ यू कैन रीमैरी ऑल्सो। बट जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन में आप अलग रहते हो, अलग अलग सेपरेट रहते हो। यू कैन नॉट लिव इन अ सेम हाउस होल्ड, यू कैन नॉट स्लीप टुगेदर, ठीक है। आप अलग अलग सेपरेट रह रहे हो एंड बट आपकी मैरिज जो है वो खत्म नहीं हुई है, मैरिज आपकी डिसॉल्व नहीं हुई है। तो सारे राइट्स, राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू कॉम्पेंसेशन, ये सारे राइट जो है वो वैसे के वैसे रहते हैं। इनफैक्ट राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो, अगर बच्चा है तो बच्चे के जो भी राइट्स हैं, राइट टू बच्चे को जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो सारे बच्चे के भी राइट्स वो एज इट इज रहते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ आप सेपरेट हुए हो बट आपकी मैरिज एज इट इज है। यू कैन नॉट रीमैरी ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट डिवोर्सीज इन जुडिशियल सेपरेशन। और इंडिया में आप एक ही बार शादी कर सकते हो? एक बार रिलीजन का भी कुछ चीजें रहती है या नहीं? रिलीजन अभी वो लॉ पास नहीं हुआ ना शायद, अभी यूसीसी सिर्फ 2 स्टेट्स में ही है, तो ऑल ओवर इंडिया तो पास नहीं हुआ है यूसीसी। तो अभी तो ऑब्वियसली एक ही बार शादी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, तो यू कैन नॉट रीमैरी अंटिल यू डिडंट गेट डिवोर्स। अगर आप डिवोर्स लेते हो उसी के बाद यू कैन रीमैरी, एल्स यू कैन नॉट। अब जैसे हार्दिक पांड्या और नताशा के केस में है, अगर उनका जुडिशियल सेपरेशन हुआ है तो दे कैन नॉट रीमैरी नाउ, बट वो अलग अलग रह सकते हैं, अलग अलग रहेंगे। उनकी शादी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, उनकी शादी एग्जिस्ट करती है बट दे चूज टू लिव अपार्ट, दैट्स इट। तो दैट इज जुडिशियल सेपरेशन और इसका भी एक प्रोसेस है।
सो जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट। ओके, ठीक है, आप एक सेपरेट पर्सनल अग्रीमेंट भी बनवा सकते हो इफ यू वांट। अच्छा, वो सारे क्लॉजेस आप लिखवा सकते हो वट इफ यू वांट, बट आप कोर्ट जाओगे, यू विल फाइल एन पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन एंड दोनों में से कोई भी एक स्पाउस जा सकता है। वो कोर्ट में फाइल करेगा जुडिशियल सेपरेशन, उसके बाद मेडिएशन होगा। ओके, उसके पहले एक स्टेज है कि दूसरी पार्टी को समन्स जाएंगे, जैसे अगर हार्दिक पांडे ने फाइल किया तो नताशा को समन्स गए होंगे, और नताशा नहीं किया तो हार्दिक को जाएंगे। हाँ, वाइस वर्सा। तो दूसरी पार्टी को समन्स जाएंगे, दूसरी पार्टी कोर्ट में आएगी, उसके बाद मेडिएशन का प्रोसेस होगा, Okay. विच इज अ मैंडेटरी प्रोसेस। Okay. तो कोर्ट ट्राई करता है कि आपस में मिल बांट के कुछ सुलझा सेटलमेंट लो। हो जाए या ऐसा कुछ। तो मेडिएशन का प्रोसेस हालांकि ये डिवोर्स में भी होता है और ये जुडिशियल सेपरेशन में भी होता है। ओके, तो द कोर्ट ट्राइज टू मेक द मैरिज, नॉट ब्रेक द मैरिज। तो छोटे छोटे सवाल, 70% प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या की जाएगी कि नहीं जाएगी? 100% नहीं जाएगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 70% प्रॉपर्टी, अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो नहीं जाएगी, म्यूचुअल है तो अगर वो जा देना सकती चाहे तो है। दे सकता हाँ, है। अगर वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं। दूसरा सवाल, हार्दिक की जो मदर की प्रॉपर्टी है, या हार्दिक ने अपनी मदर को कोई प्रॉपर्टी लेकर दिया है, कैश लेकर दे दिया है, एफडीज हैं, वो भी नहीं जाएंगी नताशा वो को? भी नहीं जाएंगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी एक्चुअली, क्योंकि वो Okay. उनकी मदर की प्रॉपर्टी है एंड शी इज द ओनर। तो और वो हार्दिक, हाँ नहीं प्लीज बताइए। राइट, तो वो मदर जो है वो ओनर है, तो वो तो मदर की प्रॉपर्टी है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। और हार्दिक अपने बच्चे पे राइट कब क्लेम कर सकते हैं? हार्दिक अपने बच्चे पे राइट, विजिटेशन राइट्स कभी भी क्लेम कर सकते हैं। 5 साल से पहले भी क्लेम कर सकते हैं, अभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो विजिटेशन राइट्स कैन बी क्लेम्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कस्टडी 5 साल बाद, और कस्टडी अगर वो मांगना चाहते हैं तो वो 5 साल के बाद ही मांग सकते हैं, तब तक नहीं मांग सकते। हार्दिक पांड्या क्या अभी शादी कर सकते हैं दोबारा? No, he cannot see. Now again the question comes, अगर वो जुडिशियल सेपरेशन में है, अगर उनका जुडिशियली सेपरेशन हुआ है तो he cannot remarry. Even Natasha cannot remarry. अगर जुडिशियल सेपरेशन में वो है, अगर उन्होंने, because we don't know तो ना, डिवोर्स होता तो खबर आ जाती ना। Exactly. अभी don't know ना कि डिवोर्स है कि जुडिशियल सेपरेशन है कि क्या है। We are तो just anticipating right now. तो जुडिशियल सेपरेशन अगर है तो both cannot remarry. अगर डिवोर्स हो गया है तो then both can remarry. ओके, So this is the difference. तो अच्छा, सेपरेशन में क्या ये भी एक क्लॉज होता है कि अगर आपका कोई और पार्टनर भी आपको उस दौरान मिल जाए तो आप उसके साथ रह सकते हो कि नहीं, अगर जुडिशियल सेपरेशन है तो? क्या वो लीगल है कि नहीं? यस यस, दैट इज लीगल। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ही यही है कि आप अब सेपरेट हो गए हो। सो Okay. अगर आपको किसी से रिलेशन में जाना है तो यू आर ओपन। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन ओपन रिलेशनशिप लीगली। आप शादी नहीं कर सकते? शादी नहीं कर सकते, बट इफ यू आर लिविंग विद सम अदर पर्सन, अगर आपका किसी के साथ कोई आपका बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो दैट इज अलाउड। वो एक अलग चीज है। आप जुडिशियली सेपरेटेड हो। ओके, तो ये देखिए, ये सवाल बड़े सारे ना लोगों के दिल में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, लोग बड़े ट्रोल कर रहे हैं, कोई हार्दिक को ट्रोल कर रहा है, कोई नताशा को ट्रोल कर रहा है। तो इससे बेहतर हमेशा यही होता है कि जो सवाल है ना उसके जवाब ले लो, और जब भी आपके मन में सवाल है तो जवाब उन्हीं से लें जो बेस्ट हो। जैसे अगर आपको बुखार होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर मान लीजिए आपको अच्छा खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे। लेकिन जब बात कोर्ट की आती है तो हमेशा बेस्ट रहता है वकील के पास जाओ, उनसे जवाब ले लो, तो आपकी जितने भी सारे कन्फ्यूजन है खत्म हो जाएंगे। तो कनिका, आपका थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में और आपने हमें एक एक पॉइंट बताया हार्दिक और नताशा के बीच में। आजकल वैसे कहा जाता है कि शादी करने से घबराएं, डाइवोर्स लेने से नहीं, ये कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।